आज की क्लास में हम लोग संगीर्ति कथा यानी कि मित्र से बातचीत करने वाले हैं, यानी कि मित्र से बातचीत से संबंधित वाक्य करने वाले हैं। कुड़ुख में मित्र को संगी बोलते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों से मिला जाता है तो उनके बीच में क्या क्या बातचीत होती है या हो सकती है, उनको हम लोग कुड़ुख में देखने वाले हैं। और आप जब भी आपसे अपने दोस्तों से मिले तो कुड़ुख में बात करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जब भी मैं कुड़ुख वर्ड बोलूं तो आप लोगों को मेरे साथ साथ दोहराना है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कुड़ुख सीखना है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे पीछे पीछे दोहराना पड़ेगा कुड़ुख वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला सेंटेंस है मोंजरा मंदन संगी। मोंजरा मंदन संगी का मतलब होता है कि नमस्कार मित्र। ठीक है, नमस्कार मित्र। नेक्स्ट है मोंजरा मनिन संगी, यानी कि नमस्कार सहेली। जब औरतें आपस में बात करती हैं तो कहेंगे मोंजरा मनिन संगी। ठीक है, नेक्स्ट है तिंगा एकासे रद है। तिंगा एकासे रद है। अगर किसी मेल से कहना है हमें कि कहो कैसे हो या फिर बताओ कैसे हो तो कहेंगे तिंगा एकासे रद है। तिंगा एकासे रद है। नेक्स्ट है तिंगा एकासे रादी। तिंगा एकासे रादी। अगर किसी फीमेल से पूछना है कि कहो कैसी हो तो कहेंगे तिंगा एकासे रादी। और अगर मेल से पूछना है तो कहेंगे तिंगा एकासे रादय। नेक्स्ट है एन कोडेम रादन। एन कोडेम रादन, यानी कि मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। और कोडेम की जगह और कोडेम वर्ड की जगह दो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एन का मतलब होता है मैं। नेक्स्ट है एन कोडेम रएन। एन कोडेम रएन। जब औरतें बात करती हैं तो कहेंगी एन कोडेम रएन, यानी कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट है नीन इकासे रादय। ये मेल के लिए, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में तुम कैसे हो। अगर फीमेल से पूछना है तो कहेंगे नीन एकासे रादी, यानी कि तुम कैसी हो। नेक्स्ट है एम कोडेम रदम, यानी कि हम लोग ठीक है। एम का मतलब होता है हम लोग। ठीक है, और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है मैं। ठीक है, और एम का मतलब होता है हम लोग। नेक्स्ट है नीम तिंगा, यानी कि तुम लोग बताओ। तिंगना का मतलब होता है बताना। नेक्स्ट है एड़पा तरा एकासे। एड़पा का मतलब क्या होता है कुड़ुख में? एड़पा का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, एड़पा तरा का मतलब हो जाएगा घर तरफ, और एड़पा तरा एकासे का मतलब हो जाएगा घर तरफ कैसे है। नेक्स्ट है अत्रा हूँ कोडेम्ब्र अनर, यानी कि उधर भी ठीक है। अत्रा हूँ मतलब कि उधर भी। नेक्स्ट है इन्नेला सुक्रस मलेथ्रदस। इन्नेला मतलब कि आजकल। सुक्रस यानी कि नाम है, सुकरा नहीं दिखता है। मलेथ्रदस का मतलब हो जाएगा नहीं दिखता है। नेक्स्ट है आस इन्नेला रांचीनु रअस, यानी कि वह आजकल रांची में रहता है। इन्नेला का मतलब होता है आजकल। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आस। आस हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आस हम लोग सुकरा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आस वर्ड मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और आद वर्ड फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आस इनेला रांची नु रअस का मतलब हो जाएगा वह आजकल रांची में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है पुनिया हूँ मलेथ्री, यानी कि पुनिया भी दिखाई नहीं देती है। पुनिया हूँ मलेथ्री मतलब पुनिया भी दिखाई नहीं देती है। एथरना का मतलब होता है दिखना, और मल एथरना का मतलब होता है नहीं दिखना। नेक्स्ट है आदगा दिल्ली नु रई। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आस वर्ड मेल के लिए इस्तेमाल होता है और आद वर्ड फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो आद इस्तेमाल हुआ है ये पुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, और पुनिया फीमेल है। ठीक है, आदगा दिल्ली नु रई, यानी कि वो तो दिल्ली में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस से असन इंद्र ननी, यानी कि वहाँ क्या करती है। वहाँ क्या करती है। नेक्स्ट है असन आद नर्स ननी। अभी तक हम पुनिया की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए आद वर्ड पुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है। असन आद नर्स ननी का हो जाएगा हिंदी वहाँ वो नर्स करती है। नेक्स्ट है आद अतखा टूटती रहचा। ठीक है, अतखा का मतलब होता है पत्ता, और टूड़ना का मतलब होता है लिखना,
और अथखा टूड़ना का मतलब होता है पत्र लिखना, ठीक है। तो आद यहाँ पर पुनिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो पत्र लिखी थी, यानी कि पुनिया ने पत्र लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है निंगन अकै याद ननी, ठीक है, यानी कि तुम्हें बहुत याद करती है। निंगन यानी कि तुम्हें, अकै मतलब कि बहुत, याद ननी मतलब कि याद करती है। कौन? पुनिया। नेक्स्ट है बरओहले मीहकी रई बके, यानी कि आएगी तो बुलाई है कहना, ठीक है। मेखना का मतलब होता है बुलाना, बरओ बरना का मतलब होता है आना, ठीक है। नेक्स्ट है बरओस होले मीहकी रई बके, यानी कि आएगा तो बुलाई है कहना, ये मेल के लिए, ठीक है। बरओस होले यानी कि आएगा तो, ये मेल के लिए है, और बरओ होले यानी कि ये फीमेल के लिए है। नेक्स्ट है बरओ होले मीहकस रस बाके, यानी कि आएगी तो बुलाया है कहना, ठीक है। यहाँ पर 3 सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस को मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देती हूँ। जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। सी फीमेल है और बी फीमेल है, ठीक है। ए के जेंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बी ने ए से कहा कि अगर सी आएगी तो कहना कि मैं बुलाई हूँ, ठीक है। तो सी भी फीमेल है और बी भी फीमेल है। 21 वाले में क्या है, बरओस होले मीहकी रई बाकी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सी मेल है, ठीक है, और फीमेल है, ठीक है। यानी कि बी ने ए से कहा कि अगर सी आएगा तो उसे कहना कि बी उसे बुलाई है। ए के जेंडर से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जो 22 नंबर है इसमें लिखा हुआ है बरओस होले, इसमें लिखा है बरओ होले मीहकस रअस बाके, यानी कि यहाँ पर बी मेल है और सी फीमेल है, ठीक है। ए और बी बात कर रहे हैं और बी ने कहा ए से कि जब सी आएगी तो उससे कहना कि बी ने यानी कि मैंने बुलाया है, और बी यहाँ पर मेल है और सी यहाँ पर फीमेल है, यानी कि हो जाएगा बरओ होले मीहकस रअस बाके, ठीक है। अब आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अदी गही बिंजा मंजा इंदिर, ठीक है, ये फीमेल के लिए है, यानी कि उसकी शादी हुई क्या। अगर किसी मेल के बारे में पूछना है तो कहेंगे आस गही बिंजा मंजा इंदिर, ठीक है। आस मेल के लिए है, ठीक है, और अदी फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिंजा का मतलब होता है शादी। नेक्स्ट सेंटेंस है हई खद्दर अनर, यानी कि हाँ बच्चे हैं, ठीक है। खद्दर अनर मतलब कि बच्चे हैं। नेक्स्ट है नेवता हूँ मल चिच्चस, ठीक है। अगर किसी पुरुष ने नहीं बुलाया तो कहेंगे नेवता हूँ मल चिच्चस। अगर किसी फीमेल ने नहीं बुलाया तो कहेंगे नेवता हूँ मल चिच्चा, ठीक है। फीमेल के लिए चिच्चा और मेल के लिए चिच्चस, यानी कि निमंत्रण भी नहीं दिया या फिर निमंत्रण भी नहीं दी। नेक्स्ट है एन पाही का लगदन, यानी कि मैं मेहमान जा रहा हूँ। अगर फीमेल को कहना है तो कहेंगे मैं मेहमान जा रही हूँ। ये सेंटेंस दोनों के लिए ही कॉमन है। पाही का लगदन यानी कि मेहमान जा रहा हूँ। पाही का मतलब होता है मेहमान। नेक्स्ट है एन पाही का लगिन, यानी कि मैं मेहमान जा रही हूँ। जब स्त्री आपस में बात करेंगी तो कहेंगी एन पाही का लगिन। इस क्लास का लास्ट सेंटेंस है इकला किर्रोय, यानी कि कब लौटेगा या फिर कब लौटोगी। मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉमन सेंटेंस है ये, ठीक है। किरना का मतलब होता है लौटना और इकला मतलब कि कब, ठीक है, यानी कि कब लौटेगा या फिर कब लौटोगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही।